इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक ट्रांज़ैक्शन कैसे अपलोड करते हैं। एक्सेल शीट पहले फ़ॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, फिर उसके बाद उसको अपलोड करने के बाद रिकन्सिलिएशन कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा दूँ। ये हमारे पास जनवरी की बैंक स्टेटमेंट आ गई है, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में। ये फर्स्ट डेट को है और उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन है और उसके बाद डेबिट है, उसके बाद क्रेडिट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक्सेल शीट में कन्वर्ट करता हूँ। एक्सेल शीट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये एक्सेल शीट में कन्वर्ट की इस बैंक स्टेटमेंट को। ये हमारे पास आउट हो रही है और ये हमारे पास इन हो रही है, ठीक है। ये बैंक की स्टेटमेंट इस तरह होती है, ठीक है, उलट चलती है थोड़ी सी, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और इसकी सबसे बड़ा मसला आपको करेगा ये डेट में, ठीक है। ये डेट में आपको कैसे मसला करेगा, इसकी फार्मेटिंग जो है ना वो उडुक्स की एज़ पर उडुक फार्मेटिंग नहीं होगी, तो उसमें आपको मसला करेगा। तो आपने क्या माइंड में रखना है, सबसे पहले डेट आ जाए, उसके बाद मंथ आ जाए और उसके बाद ईयर आ जाए, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस को आप यहाँ से निकाल भी सकते हो, मसला नहीं। ये कंफर्मेशन के लिए मैंने लगाई थी कि मैंने जो स्टेटमेंट बनाई है एक्सेल शीट में, तो क्या ये सही है कि नहीं है, इसलिए बनाई थी। तो ये अब हमारे पास एक्सेल शीट आपने इस तरह बनानी है। अच्छा, उसके बाद मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, उडू में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं अकाउंटिंग में आ जाता हूँ और ये मेरे पास बिज़नेस का बैंक है, ठीक है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। अपलोड में आने के बाद यहाँ पे मैंने जो फ़ाइल बनाई है, ये जनवरी की बैंक स्टेटमेंट, ये मैं क्लिक करता हूँ। ये आप अपलोडिंग हो रही है। सबसे पहले कॉलम में डेट आ रही है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ रही है, उसके बाद बैंक से ट्रांजैक्शन आउट हो रही है वो आ रही है, और उसके बाद क्रेडिट इन आ रही है, ठीक है। अब मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट करता हूँ कि सब कुछ ओके चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहा है कि एवरीथिंग सीम्स वैलिड, ठीक है, कि मतलब सब कुछ ओके है, आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। जब भी मैं इसको इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे ट्रांजैक्शन इधर रिकॉर्ड हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे। अब ये इसमें कुछ में वेंडर की पेमेंट है और कुछ में जो है वो कस्टमर से रसीद है। तो वेंडर से पेमेंट इनकी बिल बनी होगी, तो ये हमारे पास बिल्स आ रही है, 3 बिल्स, वेंडर 1, 2, 3, ठीक है। अब मैं इधर आ जाता हूँ। वेंडर 1 को कितनी पेमेंट हुई है, 2000 की पेमेंट हुई है, और यहाँ पे इसकी बिल कितनी की है, सबकी 2000 है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर आके यहाँ पे एक मुझे ऑप्शन भी दे देता है ये रिकॉन्साइल का, कि इसकी बिल बनी है, आप इसके साथ सॉरी ये सैलरी का है, ये वाली वेंडर 1 की, ठीक है। मैं इसकी रिकॉन्साइल पे क्लिक करूँगा, इसकी बिल बनी है, तो ये मुझे दिखा रहा है कि भाई वेंडर 1 की बिल ये आ रही है हमारे पास, तो मैं इसके अगेंस्ट इसको सेटल कर सकता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बिल के अगेंस्ट रिकॉन्साइल हो गया। इसी तरह ये ट्रांसफ़र टू वेंडर 2 आ रहा है, रिकॉन्साइल पे क्लिक करनी है और वेंडर 2 को क्लिक करनी है, ये भी रिकॉन्साइल हो गया। सैलरी को फ़िलहाल के लिए मैं छोड़ता हूँ। रिसीट फ्राम कस्टमर, अब कस्टमर की ये इनवॉइस मैंने रिकॉर्ड की है, ठीक है। ये अभी पोस्टेड है, अभी पेड नहीं है। मैं आपको इनका दिखा दूँ, ये पेड नहीं है, ठीक है, ये अभी अनपेड है, यहाँ पे पेड शो करता है। अभी मैं दोबारा अपने बैंक में जाता हूँ। यहाँ पे रिसीट फ्राम कस्टमर 2 था, मैं रिकॉन्साइल पे क्लिक करता हूँ और कस्टमर 2 में देखता हूँ कस्टमर 2 कौन सा है। ये हमारे पास कस्टमर 2 की 5000 की इनवॉइस आ रही है। अच्छा, कस्टमर 2 से 3000 की आ रही है, सॉरी। अच्छा ठीक है, वो खैर है, वो हो जाएगा, ठीक है। अब की दो 5000 की इनवॉइस थी, वो 3000 रिसीव हो गई, ठीक है। और उसके बाद आ रही है वेंडर 3, रिकॉन्साइल, ये वेंडर 3 है और उस पर क्लिक करता हूँ।
ये हमारे पास हो गया। और कस्टमर फ्राम कस्टमर 3, कस्टमर 3 में क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास कस्टमर 3 की आ रही है, ठीक है। ये कस्टमर 2 का हमने गलत सेलेक्ट किया था। ये कस्टमर 3 का मैं पहले क्लिक करता हूँ। जो 5000 3000 की हमने की थी ना, ये 5000 की इनवॉइस के अगेंस्ट की थी। अच्छा, रिकॉन्साइल ही करता हूँ फ़िलहाल मैं इसको। इसकी इनवॉइस 5000 की थी, 3000 रिसीव हो गई। उसके बाद कस्टमर 3 भी हो गया और यहाँ पे ये कस्टमर 1 आ रहा है। अब मैं कस्टमर 1 में आ जाता हूँ। कस्टमर 1 की 5000 की इनवॉइस ऑलरेडी आ रही है हमारे पास। मैं इसको इसके अगेंस्ट कर लेता हूँ। अब बिल में आ जाता हूँ। बिल में आने के बाद ये अभी पेड शो रहेंगे, ये पोस्ट है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश तो नहीं करा, इधर से मैं पोस्ट करता हूँ। ये हमारे पास पेड हो गए, ठीक है। अभी इनकी अमाउंट ड्यू ज़ीरो रहती है। अब इनवॉइस में आ जाता हूँ। अब ये जो है अनपेड थी और ये पेड शो हो रही है, ठीक है। और दो जो है वो पार्शली पेड हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, इसकी 3000 की इनवॉइस थी, 2000 रिसीव हो गई है। और इसकी 5000 की इनवॉइस थी, 5000 रिसीव हो गई है। और इसकी भी 5000 इनवॉइस थी और 2000 रिसीव हो गई है। और अभी 2000 रिसीव होनी है। सॉरी, 3000 रिसीव हो गई है, 2000 अभी रिसीव होनी है, ठीक है। इसी तरह 3000 रिसीव हो गई है और 3000 टोटल थी और 2000 अभी रिसीव होनी है। अच्छा, जो बाकी हमारे पास ट्रांजैक्शन आ रही है इलेक्ट्रिसिटी का, हमने यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंस आउट करना है इनको, ठीक है। मैं पहले इलेक्ट्रिसिटी सर्च करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंस में डालता हूँ फ़िलहाल के लिए इसको। सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस में डालता हूँ। टेलीफोन चार्जेस, इंटरनेट नहीं आ रही, टेलीफोन नहीं आ रही। अच्छा, मैं फ़िलहाल इसको भी एक्सपेंस में डालता हूँ। और फ्यूल एक्सपेंस का मैं BC में डालता हूँ। आपके पास जो रिलेवेंट आ रही होगी आपने वो क्रिएट करनी है, ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके। तो ये अब हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास रिकॉन्साइल हो गया, ठीक है। मैं इसमें एक को सैलरी पेड को दोबारा अनरिकॉन्साइल करता हूँ। मैं बैक एंड पे आपको दिखाता हूँ। अब ये 1 टू रिकॉन्साइल शो कर रही है, ठीक है। अभी पूरी रिकॉन्साइल नहीं हुई है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखते ही ये सैलरी पेड वाली है जो अभी मैंने अनरिकॉन्साइल की थी। तो इसको सेट अकाउंट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक्सपेंस को डालता हूँ, इसमें सैलरी एक्सपेंस को डालना था, सॉरी। ठीक है, अब मैं बैक आ जाता हूँ। ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रही है और ये टू रिकॉन्साइल अब क्लोज हो गया, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसमें एक और चीज़ है, वो ये कि अब अगर आप कोई नया बैंक ऐड करना चाहते हैं, वो कैसे ऐड करेंगे। एक तो चार्ट ऑफ अकाउंट से क्रिएट हो जाती है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ जाती, ठीक है। यहाँ पे मेन फेस डैशबोर्ड पे नहीं आती। तो वो कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में इस पे वीडियो बनाता हूँ। और उम्मीद है आप सबको यहाँ तक पसंद आ गई होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।